एक साथ उच्च स्वर में ओंकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, श्री राम भगवान की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, जय श्री राम। जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो। सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। प्रभु महावीर की अहिंसा हमको ये सिखाती है, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सभी को प्यार से देखो, सभी को प्यार से देखो। अहिंसा परमो धर्मा वाला हमारा भारत, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करने वाले हम लोग, हमारा आंदोलन सिर्फ इसलिए है कि इंसानियत जिंदा रहे। हमारे देश में हिंदू भी है तो मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है। और भारत की विशेषता अनेकता में एकता भारत की। आज जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो भारतीय लोग जो अहिंसा में, प्रेम में, प्रीति में विश्वास करते हैं, जो लोग हथियार उठाने के पहले 10 बार सोचते हैं, उन लोगों पर अत्याचार हो रहे। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो आराम से रहते हैं और उन्हें सुविधाएं भी दी जाती हैं, जबकि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों का हाल देखो कि हर रोज़ वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग में आने वाले हिंदू भाई निरंतर कम होते जा रहे, अत्याचार होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। सौभाग्यशालियों, हम उस देश की माटी में जन्मे हैं जहाँ भारत को माँ कहा जाता है, जहाँ नदियों को भी माँ की उपमा दी जाती है, जहाँ प्रकृति और पर्यावरण के साथ आत्मीयता का व्यवहार किया जाता है। हम लोग चींटी को मारने में पाप समझने वाले लोग इंसान पर कभी हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे साथ ऐसा अत्याचार होता है तो फिर हमें बोलने को मजबूर होना पड़ता है। आज यूक्रेन ने भी रूस का मुकाबला करने की हिम्मत जुटाई। आखिर कब तक दबते रहेंगे? हमास और इजराइल का झंझट सबको मालूम है। जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि ये सब भी इंसान हैं, इन सबों को भी इंसान की तरह जीना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर आक्रमण करके, एक दूसरे का माथा फोड़ने की जो ये प्रथा, ये परंपरा चलती है, ये इंसानियत के नाम पर कलंक है। आज बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं का, हजारों भारतीयों का, हजारों इंसानों का जो खून खराबा हो रहा, फिर भी हम लोग एक तरह से चुप बैठे हैं। अपनी संख्या बहुत कम है। आंदोलन हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, भले आप किसी बस में आग मत लगाओ, भले किसी सरकारी ऑफिस को भ्रष्ट मत करो, क्योंकि हमारा देश है और हम अपनी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
लेकिन सामूहिक रूप से ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि इस देश की सरकार और पड़ोसी देशों की सरकार और यूएनए को विचार करना पड़े। आखिर वहां पर सहायता करने वाला उनका कौन है, उनकी रक्षा करने वाला कौन है? भारतीयों का या हिंदू वर्ग का दूसरे पर भरोसा करना भी खतरे से खाली नहीं होता है। हम भरोसे में रह आते हैं और नुकसान झेलना पड़ता है। जो भी है, आज हमारी उपस्थिति आप सबका ही हुजूम कोई ना कोई संदेश आगे तक जरूर पहुंचाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वहाँ के रहने वालों को एक बंदोबस्त मिले, सुरक्षा मिले, व्यवस्था मिले और उस देश में भी शांति हो। लोग ये कब सीखेंगे कि हिंदू बाद में हिंदू या मुसलमान हैं, सबसे पहले हम सब एक इंसान हैं। इंसानियत सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अब यूं देखने जाएं तो हमारे देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला, जैसे हमारी भावनाएं उदार हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हैं, ऐसी सबकी बने। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर भी वातावरण शांत हो। इस सारी साजिश के पीछे कौन है ये तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से छात्र आंदोलन खड़ा हुआ और युवाओं ने उपद्रव चालू किया, निश्चित रूप से इसके पीछे कई सारी बातें होंगी, कई सारी घटनाएं होंगी। वहाँ की प्रधानमंत्री भी कोई दूध के धुले हों, कोई ज़रूरी नहीं है। और वहाँ जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कौन है, जो भी हों, सबसे पहले हमारी मांग यही है कि वहाँ का पूरा भारतीय समाज, पूरा हिंदू समाज सुरक्षित होना चाहिए। बहुसंख्यक समाज वहाँ का सुरक्षित है, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, फिर इनके लिए क्यों नहीं है? आप सबको मालूम होगा कि पूरा देश, कभी श्री राम के जमाने का ये देश, ऋषभदेव पुत्र भरत चक्रवर्ती जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा था, कभी ये देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो कल ही अलग हुआ है। आज वहाँ वो लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, हम यहाँ कल मनाएंगे। 1947 में हुआ था। तो ये पाकिस्तान और ये था पाकिस्तान का ही एक हिस्सा, बांग्लादेश, ये सब भारत का ही पूरा का पूरा टुकड़े हुए हैं। आज जो सरकार काम कर रही है उससे भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा भारत जो उसके टुकड़े हो गए हैं, जो लूट लिए गए हैं, वापस अपने देश में शामिल हों। और अगर इतना कुछ नहीं होता है तो जहाँ जहाँ हमारा समाज है उसकी सुरक्षा जरूर हो। आज हमारा देश बहुत सक्षम है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है अगर कहीं तो भले पड़ोसी के हो, लेकिन वहाँ आधे मुर्दे हैं। युवा आबादी सबसे ज़्यादा दुनिया में है तो भारत माँ के 1.25 अरब शेर हैं और हमको शेर की तरह जीना। हमें आपस में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन अगर बाहर से कोई आंख उठाता है, वहाँ हम पहुँचे ना पहुँचे, हम जहाँ हैं वहाँ से हम कम से कम अपनी आपत्ति तो दर्ज कराएं। जब सुनते हैं माँ बहनों का क्या हाल होगा, कितने सारे बच्चे। और हमारा आंदोलन सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, यहाँ तो होना ही चाहिए सुरक्षा। रूस और यूक्रेन में जो हो रहा है वो क्या अच्छा हो रहा है? आए दिन नन्हे मुन्ने को चल दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज पर बम गिरते हैं और पढ़ते पढ़ते बच्चे स्वर्ग से धार जाते हैं। इजराइल और हमास में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है क्या? इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़े बड़े नेता और इतने बेवकूफ़ लोग, वो ये भी नहीं समझते कि मरने वाला कोई भी होगा वो एक हमारे जैसा नाक कान हाथ पांव वाला इंसान होगा।
उसके भी अपने माँ बाप होंगे, उसके अपने बच्चे होंगे, उसका अपना परिवार होगा, उसकी अपनी मान्यताएं होंगी, उसका अपना प्यार होगा। हमने अपने पूर्वजों से ही सीखा है। हमने राम से मर्यादाएं सीखी, कृष्ण से प्यार सीखा, महावीर से अहिंसा सीखी, बुद्ध से करुणा सीखी, और इसीलिए आज हम लोग इतने शालीन और शांत बने हुए हैं। अपनी शालीनता और शांतता के साथ भी हमारा दखल जारी रहना चाहिए। आज संतगण सभी एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। हम सब एक हैं, पूरा देश एक है। घर में 4 भाई रहते हैं, उठापटक हो जाती है। घर में 4 बर्तन होते हैं, खटपट हो जाती है। लेकिन जब कोई बाहर का आक्रमण करता है तो घर की खरपट मिटा करके सबको एक मुट्ठी होना चाहिए। एक साथ मिलकर के इन विरोधी ताकतों का विरोध करें, नुकसान करने वाली जिहादी प्रवृत्तियों का विरोध करें। गजब की बात है, नक्सलवाद, आतंकवाद क्या चीज़ है। हजारों लोगों को खत्म कर देते हैं। अच्छे खासे सैनिक देश की मुस्तैदी के लिए, सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। आए दिन घटनाएं घटती हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इनकी प्रवृत्तियां सुधरें, और नहीं तो अहिंसक ताकतें, भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत हो कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, ताकि सारी दुनिया एक आकाश के नीचे, एक धरती पर प्रेम और शालीनता से रहे। सबके मंगल की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ये सब हम लोग मंदिर में बोलते हैं, दिन में 2-4 बार ये प्रार्थना करते हैं, सब लोग सुखी हों। सब में सिर्फ हम लोग नहीं, हमारी नज़र में सारी दुनिया है। दुनिया वाले भले इतना सोचते हों, हम सारी दुनिया का सोचते हैं। हमारे यहाँ तो कोई पाकिस्तानी फंस जाए तो उससे भी प्रेम से उसके देश तक पहुँचा देते, और वहाँ हमारा कोई अच्छा इंसान भी पहुँच जाए तो उसे भी आतंकवादी और धाराओं में फंसा करके ख़त्म कर देते। अपनी अपनी सोच है, हम अपनी सोच अच्छी रखें, अच्छी दिशा में कदम बढ़ाते रहें। परमात्मा निश्चित रूप से अच्छाई का साथ देता है। नारायण कृष्ण ने भी महाभारत में पांडवों का साथ दिया था, और आज भी अगर हम डटे रहेंगे तो अच्छी शक्तियाँ जो हैं वो हमारा साथ देंगी और हम विजयी होंगे। गलत और विरोधी ताकतें खत्म होंगी, शांत होंगी। यही प्रार्थना सभी एक साथ दोहरा लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। वहाँ जो लोग स्वर्ग सिधार गए उनकी शांति के लिए 1 मिनट का मौन रख लें, श्रद्धांजलि दें, और साथ में प्रार्थना करें कि बाकी लोग सुरक्षित रहें और पूरे देश में, विश्व में शांति हो। ओम। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। सब लोग उसकी तैयारी करें, सावधानी बरतें, कहीं ध्वज जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा
सब चीज़ हों, लेकिन तिरंगे ध्वज का, भगवा ध्वज का, हमारे धार्मिक स्थलों का और हमारी संस्कृति का किसी प्रकार से अपमान ना हो पाए। ओम।